सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। नई उमंग, नई तरंग, नई कोपल और नई ऋतु का आगमन। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती की आराधना का दिन है। बसंत पंचमी का महत्व बहुत बड़ा है। इसी दिन हमको वाणी प्राप्त हुई, इसी दिन हमको सुर प्राप्त हुए, इसी दिन संगीत का जन्म हुआ, इसी दिन कविता का जन्म हुआ और इसी दिन हमें विद्या प्राप्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी तो बड़ी नीरस सृष्टि थी। उसमें ना उल्लास था, ना तरंग था, ना वाणी थी, ना संगीत था। पूरी सृष्टि मूक थी। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था कि बात कैसे पहुंचाई जाए। भगवान शंकर जी ने माता भगवती की स्तुति की और देवी भगवती से प्रश्न किया कि देवी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो रच दी, लेकिन क्या इसी रूप में सृष्टि होगी? तब देवी भगवती माँ सरस्वती के रूप में अवतरित होती हैं। एक कथा ये भी आती है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का प्रादुर्भाव किया था। अलग अलग मान्यताएं हैं। तो सरस्वती जी ने इस सृष्टि को पल्लवित किया, उल्लासित किया। समुद्र में लहरें होने लगी, नदियों में प्रवाह हो गया, लेखक कवि कविताएं लिखने लगे और हमको वाणी प्राप्त हो गई। लेकिन सरस्वती जी की यहीं तक कथा नहीं है। हमारी वाणी पर और हमारे मन मस्तिष्क पर सरस्वती जी का हमेशा वास रहता है। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ लिखते हैं, वह सभी सरस्वती माँ की कृपा से है। अब बसंत पंचमी पर हम करें क्या, कैसे पूजा करें? कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। जैसे बसंत पंचमी के दिन आप स्नान करें तो थोड़ी सी उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर स्नान करें। इससे बृहस्पति भी आपका मजबूत होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा और एक आप नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई उमंग और तरंग अपने अंदर महसूस करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, वह अपनी किताबों में, कॉपी में एक छोटा सा मोर पंख रख लें। विद्या प्रगति की ओर बढ़ती चली जाएगी। विश्वास के साथ कीजिएगा। और ऐसे बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बसंत पंचमी के दिन एक बांसुरी वो दान दे दें अथवा उसमें बूरा भर के किसी
पीपल के पेड़ पर ज़मीन पर गाड़ दें। चूँकि उस दिन शनिवार भी है 5 फरवरी को, तो शनि का उपाय भी हो जाएगा और वसंत पंचमी का भी कार्य हो जाएगा। बहुत से ऐसे लेखक कवि होंगे जो अपनी किताब का विमोचन कराना चाहते हैं। विमोचन में हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। अब आइए हम आज आपको एक वैदिक तरीका बताते हैं विमोचन का, और वसंत पंचमी उसका सर्वश्रेष्ठ दिन है। आपकी जो भी पुस्तक हो उसमें पीला कपड़ा बांधिए और पीला कपड़ा बांध के पीला धागा लगाइए। उसके बाद माँ सरस्वती की आप आराधना कीजिए, जो भी चाहे सरस्वती स्तोत्र पढ़ लीजिए, अथवा एक मंत्र है, अक्षसूत्र अंकुश धरा पाश पुस्तक धारणी मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सता। ये बहुत सिद्ध मंत्र है देवी सरस्वती जी का, और जो नियमित रूप से इसको करते हैं ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप जो भी बोलते हैं लिखते हैं इस मंत्र को पढ़ लीजिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। इस पुस्तक को वहीं रखिए, देवी भगवती के आगे रखिए, और उसके बाद देवी भगवती से प्रार्थना कीजिए, पाठ कीजिए सरस्वती स्तोत्र का, चाहे नील सरस्वती स्तोत्र का अथवा ओम सरस्वत्याय नमः इस मंत्र का, ओम ऐं इस मंत्र का। और उसके बाद पूजा करने के बाद आपके घर में जो भी बुजुर्ग महिला हों अथवा पिताजी हों, पहली प्राथमिकता बुजुर्ग महिला की है। आपकी माताजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आपके पिताजी अथवा दादाजी, ये पुरुष से आप जो है अपनी किताब का विमोचन करा लीजिए। ये विमोचन उस विमोचन से लाख गुना आपको फल देगा। अगर आप एक पुस्तक लिख रहे हैं तो आप 10 पुस्तकों के लेखक हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा मंत्र है। बसंत पंचमी के दिन स्फटिक की माला से आप जाप कीजिए। बोल के नहीं करने हैं बसंत पंचमी पर, ये मानसिक जाप का पर्व है। आप मन ही मन जाप कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, अथवा श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय आप उसको पढ़ लीजिए। चूँकि मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और 5 फरवरी को वसंत पंचमी का पर्व है। दशों महाविद्याओं का महापर्व है गुप्त नवरात्र, और दशों महाविद्या जो हैं उनका किसी न किसी रूप से माँ सरस्वती से रिलेशन है, संबंध है। इन चीज़ों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करेंगे। आप सभी के लिए वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देवी भगवती आपका कल्याण करें और आपके लेखन में, आपकी कलम में, आपके शब्द में माँ सरस्वती वास करें। लेकिन यहाँ एक बात जाते जाते मैं और कहता हूँ कि अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। किसी के लिए भी बुरे शब्द मत बोलिए। जब एक शब्द हम बुरा बोलते हैं तो वाणी की शक्ति, शब्दों की शक्ति हमारी क्षीण होती चली जाती है। और यही वसंत का पर्व भी है कि ऐसा वसंत जो आपके जीवन में हो, आपके लेखन में हो, आपके स्वास्थ्य में हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।